हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हमने वैशेषिक दर्शन की शुरुआत कर दी थी, है ना, हम लगभग उसके अंत की ओर है ना। इस पूरे पाठ्यक्रम में हम ये जान रहे हैं कि ये दर्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जैसा कि हमने 2-3 दिन से स्टार्ट की है कि हम कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ पे बोलेंगे, इस पे चर्चा होगी। देखिए अभी बहुत चर्चित जो केस है अभी शारदा यूनिवर्सिटी का, ज्योति का केस है ना। तो उसमें काफ़ी ये समझ में आया है कि प्रोफेसर्स उनको परेशान कर रहे थे, उनको काफ़ी मानसिक दबाव बना रखा था। और मतलब एक जो ग्रो करने के लिए या सरवाइव करने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स होते हैं, यानी कि वो होने ही चाहिए, वो कहीं ना कहीं बहुत, मतलब इतनी ज़्यादा एज भी नहीं है। 21 ईयर्स, कई 19 साल बता रहे हैं, कई न्यूज़पेपर्स, कई न्यूज़ चैनल्स को 21 साल बता रहे हैं। तो फिर भी यही मान के चल रहे हैं कि 20 से 22 वर्ष के बीच में ही कुछ एज है। तो देखिए, अगर मुझे जो इसका सोल्यूशन समझ में आता है, अगर जो बच्चे हैं या जो भी पढ़ाई बाहर कर रहे हैं, अगर वो एक ग्रुप में रहें, मतलब अगर उनके साथ अगर कोई रह रहा होता, क्योंकि वो अकेले रूम में रह रही थी इसलिए उनको ये मिल गया। अगर कोई ना कोई उनके साथ रहे, 4-5 लोग का ग्रुप बन जाए और एक दूसरे को रीड करते रहें साथ साथ में, कि कोई बहुत ज़्यादा तनाव तो हर किसी के जीवन में है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा हो जाना, वो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाना, तब ऐसा कोई करता है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है। मान लीजिए कोई जीवन में कोई तनाव आ रहा है, तो क्या करना है, किसी बड़े बुज़ुर्ग या जो आपसे बड़े हैं उनसे बात कर लेनी है, उनको अपनी समस्याएं बता देनी है। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि उसका सोल्यूशन ना निकल पाए। बड़ी से बड़ी समस्या का सोल्यूशन निकलता है अगर आप थोड़ा अपनी सेल्फ इस्टीम को बरकरार रखेंगे, अपने ऊपर थोड़ा विश्वास रखेंगे, है ना। मेरा ये भी मानना है, मान लीजिए आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो आपको ज़्यादा इस बात पे विचार बार बार नहीं करना, हाय गलत हो गया, गलत हो गया, नहीं, उससे आगे बढ़ना है। ठीक है, ईश्वर ने हम सभी को बनाया है, ठीक है, और हम सब की एक ये भी जिम्मेदारी बनती है कि इस जीवन का सम्मान करें जो हमें जीवन मिला हुआ है। तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो है कि वैशेषिक का जो परमाणुवाद है, उसमें कुछ आपत्तियाँ, है ना, आलोचकों ने की हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। और फिर क्रिटिकल रिमार्क्स भी लेने वाले हैं हम वैशेषिक दर्शन को लेकर के, फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जानिए, देखिए क्या है। वैशेषिक का परमाणुवाद के विरुद्ध अनेक आक्षेप उपस्थित किए गए हैं। महान दार्शनिक शंकर, यानी शंकराचार्य की बात हो रही है, ने भी इस सिद्धांत को असंगत कहा है। वैशेषिक के मतानुसार परमाणु ही विश्व का निर्माण करते हैं। परमाणु अचेतन है। आलोचकों का कथन है कि अचेतन परमाणु से सुव्यवस्थित विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है, यह संभव हो सकता है। वैशेषिक इस समस्या का समाधान करने के लिए अदृष्ट का सहारा लेते हैं, है ना, परंतु अदृष्ट अचेतन है, जिसके फलस्वरूप वैशेषिक की समस्या हल नहीं हो पाती। परमाणुवाद के विरुद्ध दूसरा आक्षेप यह किया जाता है कि परमाणुओं के बीच गुणात्मक भेद मानकर वैशेषिक ने विरोध उपस्थित किया है। यदि पृथ्वी के परमाणुओं में अधिक गुण हैं और वायु के परमाणुओं में सबसे कम गुण हैं, तब दोनों प्रकार के परमाणुओं के भार और परिमाण में भी अंतर होना चाहिए। वैशेषिक ने परमाणुओं के अंदर गुणात्मक भेद मानकर उनकी नित्यता का खंडन किया है। आलोचकों का कहना है कि यदि परमाणु गुण से युक्त हैं तो फिर उन्हें नित्य कैसे माना जा सकता है। नित्य का मतलब है जो कह सकते हैं परमानेंट ना, नित्य, अविनाशी, इस तरह से जो शब्द होते हैं। यदि यह माना जाए कि परमाणुओं के गुण नित्य हैं फिर भी उनका पृथक्करण नहीं होता, तो विरोधाभास उपस्थित होता है। यदि आत्मा के गुण मोक्ष अवस्था में पृथक हो सकते हैं, यदि द्रव्य का गुण अलग हो सकता है, तो यह मानना भ्रांति मूलक है कि परमाणुओं के गुण के पार्थक्य नहीं हो सकता, यानी अलग नहीं हो सकता। ठीक है, ये बताया जा रहा है। वैशेषिक का परमाणुवाद के विरुद्ध मुख्य आक्षेप यह किया जाता है कि परमाणुओं को गतिहीन मानकर वैशेषिक
सृष्टि और प्रलय की व्याख्या करने में असफल है। तो देखिए कल हमने सृष्टि और प्रलय की व्याख्या की थी, अब उनकी आलोचना कर रहे हैं तो उसको असफल बता रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बता रहे थे, ठीक है। परमाणु को सक्रिय और निष्क्रिय दोनों नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये दोनों गुण प्रकाश और अंधकार की तरह विरुद्ध होने के कारण एक ही वस्तु में नहीं रह सकते। यदि परमाणु न सक्रिय हैं और न निष्क्रिय, तो फिर किसी बाह्य कारण के द्वारा उनमें गति का आना माना जा सकता है। अब यह प्रश्न उठता है कि वह बाह्य कारण दृष्ट है अथवा अदृष्ट। यहाँ दृष्ट और अदृष्ट का मतलब समझिए कि व्यक्त या अव्यक्त, यानी कि जो आपको सामने से दिखेगा, है ना, कई जैसे जो अभी ये चराचर संसार हमें दिखता है तो ये दृष्ट है। कुछ चीज़ें हमें नहीं दिखती उसको अदृष्ट कहा गया है, ठीक है, जैसे आत्मा नहीं दिखती है, ठीक है। यदि वह दृष्ट है तब उसका अस्तित्व सृष्टि के पूर्व नहीं माना जा सकता। यदि वह अदृष्ट है तब वह सर्वदा परमाणुओं के साथ रहेगा, जिसके फलस्वरूप सृष्टि स्थायी हो जाएगी। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि सभी दृष्टियों से सृष्टि असंभव प्रतीत होती है, अतः वैशेषिक का परमाणुवाद समीचीन नहीं है। अब आइए इसके वैशेषिक पदार्थों की आलोचनाएं देख लेते हैं, फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा वैशेषिक दर्शन। कल से हम सांख्य दर्शन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। वैशेषिक दर्शन में पदार्थों की व्याख्या भी हुई है। पदार्थों को वैशेषिक ने वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव, अनुभव निरपेक्ष और मौलिक सत्य कहा है, परंतु वैशेषिक दर्शन का मूल्यांकन करते समय हम पाते हैं कि एक ही पदार्थ वैशेषिक के पदार्थ के दृष्टिकोण से मौलिक प्रतीत होता है, और वह है द्रव्य। द्रव्य के बिना गुण और कर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सामान्य, विशेष और समवाय प्रत्यय से संबंधित रहने के कारण विचार पर आश्रित है। अभाव सापेक्ष है। सापेक्ष का अर्थ होता है रिलेटिव, है ना। अभाव बताने सापेक्ष है। इसकी सापेक्षता का कारण यह है कि यह सत्ता की अपेक्षा रखता है। अतः गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव को वही स्थान जो द्रव्य को दिया गया है प्रदान करना युक्ति संगत नहीं प्रतीत होता है। वैशेषिक ने परमाणुओं को द्रव्य की कोटि में रखा है। उसने परमाणुओं के बीच गुणात्मक भेद माना है ना। यदि परमाणुओं में गुणात्मक भेद है तो उनमें भार और परिमाण को लेकर भेद क्यों नहीं होता। यदि परमाणु गुण युक्त हैं तो फिर उनके गुणों का पार्थक्य क्यों नहीं होता। ये सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। इनके जो क्रिटिकल जो एनालिसिस करते हैं यानी क्रिटिक्स जो हैं वो ये सारे प्रश्न वैशेषिक दर्शन पर दाग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी दर्शन हो बिना क्रिटिसिज्म के वो पूरा नहीं होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारी विशेषताएं होती हैं और उनसे देखिए उनका एक मत होता है, तो जैसे कहते हैं ना हर मत को काटने के लिए दूसरा मत प्रस्तुत किया जाता है, वही यहाँ पे किया जा रहा है। वैशेषिक के आत्मा संबंधी विचार असंतोषजनक प्रतीत होते हैं। अब इसमें देखिए क्रिटिसिज्म हो रहा है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। हमने बहुत सारे इनके पॉजिटिव पॉइंट्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, ठीक है। और हर दर्शन से कुछ ना कुछ निकल करके छन करके निकल करके आता ही आता है, ठीक है। ओके, तो इसका निष्कर्ष भी ये बताएंगे। अभी धीरे से ये भी बताएंगे क्या क्या हमने इस दर्शन से निकाला है ना। आत्मा को स्वभावतः अचेतन माना गया है। चैतन्य को आत्मा का आगुंतक गुण कहा गया है, परंतु आत्मा की यह व्याख्या चारवाक को छोड़कर सभी भारतीय दर्शनों की व्याख्या से तुच्छ है। आत्मा की मुख्य विशेषता यह है कि वह अज्ञाता है। वैशेषिक के आत्मा विचार में आत्मा के स्वरूप का ही खंडन हुआ है। वैशेषिक के ईश्वर संबंधी विचार भी तर्कसंगत नहीं है। ईश्वर को विश्व का सृष्टा नहीं माना गया है। विश्व का निर्माण विभिन्न प्रकार के परमाणुओं और जीवात्माओं के सहयोग से होता है। इसका फल यह है कि वैशेषिक दर्शन में ईश्वर का स्थान अत्यंत ही तुच्छ हो जाता है। ईश्वर को एक प्रबंधकर्ता के रूप में चित्रित किया गया है कि मतलब वो सारी प्रबंधन का काम करते हैं, इस तरह से बताया गया है। मैनेजमेंट करते हैं, एक तरह से मैनेज करते हैं, ओके। परंतु वहाँ भी ईश्वर की शक्ति कर्म नियम के द्वारा, जिसे अदृष्ट कहा जाता है, सीमित ही रहती है। इस प्रकार ईश्वर का स्थान अत्यंत ही न्यून है। यहाँ पे दर्शन की बात हो रही है, वैसे इसको अन्य अर्थों में मत लीजिएगा, जितना समझाया जा रहा है उन्हीं अर्थों में आपको लेना है, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बता देती हूँ, कई बार क्योंकि कोई फर्स्ट टाइम आएंगे वीडियो को विजिट करेंगे, अरे ये कैसे बता दिया, वो ये नहीं जानते हैं कि दर्शन की बात हो रही। दर्शन मतलब हर एक व्यक्ति है ना, उनके ग्रुप जो ऋषि मुनि थे, इसमें जो ग्रुप हैं उनका, जैसे कणाद इसके वो हैं कणाद,
मुख्य इसके प्रणेता, ठीक है। तो इनके साथ जो लोग रह रहे होंगे साथ में, तो वो ऐसा मत रख रहे थे ना, तो इसीलिए विभिन्न मत रखे जाते हैं ताकि हमें विभिन्न दृष्टिकोण मिल सकें, ठीक है। आगे देखिए, वैशेषिक के द्रव्य संबंधी विचार में भी दोष है। द्रव्य को गुण और कर्म का अधिष्ठान कहा जाता है, परंतु अधिष्ठान के स्वरूप के बारे में वैशेषिक पूर्णतः मौन है। सच पूछा जाए तो गुण और कर्म के अभाव में द्रव्य की व्याख्या ही नहीं हो सकती। गुण और कर्म को स्वतंत्र पदार्थ मानकर वैशेषिक ने भूल की है। जब वे अपने अस्तित्व के लिए द्रव्य पर आश्रित हैं तो फिर गुण और कर्म को द्रव्य के समानांतर स्थान देना समीचीन नहीं है। वैशेषिक का कर्म विचार दोषपूर्ण है। कर्म के वर्गीकरण का क्षेत्र संकीर्ण दिखता है। इस वर्गीकरण के द्वारा विश्व के सभी कर्मों की व्याख्या नहीं हो पाती है। अब देखिए, कोई भी दर्शन हर मतलब हर बिंदु को वो टच कर पाए, ये संभव नहीं हो पाता है। देखिए, हर दर्शन में कुछ एक मुख्य बात पे वो जोर देता है और उसी से उसकी पूर्णता सिद्ध हो जाती है ना। उसकी जो कह सकते हैं उसमें उससे जो हम निकाल पाते हैं और उससे जो संसार की जो मतलब संसार में जो वो देखता है उस प्रकार हम लोग की भी तो, हमारा अपना भी तो एक दर्शन होता है कि हम इस तरह से संसार को देखते हैं। ऐसे कई लोग कहते हैं अरे झूठ बोलना तो ठीक है, काम करो, मतलब अपना काम निकालो और आगे बढ़ो। कई लोग ऐसे नहीं होते। कई लोग चाहे उनको जितनी भी हार का सामना करना पड़े वो अपने प्रिंसिपल्स पर चलते हैं, ठीक है। तो आपको विविध प्रकार के लोग मिलेंगे। उसी प्रकार विविध प्रकार के लोग हैं तो विविध प्रकार का दर्शन है। कुछ ऐसा मानते हैं, कुछ अलग तरह से मानते हैं, ठीक है। इस वर्ग कह रहे हैं कि इस वर्गीकरण के द्वारा विश्व के सभी कर्मों की व्याख्या नहीं हो पाती। वर्गीकरण के नियम के अनुसार वर्गीकरण के उपभागों को एक दूसरे से बाहर रहना चाहिए। उत्क्षेपण तथा अवक्षेपण के अनेक उदाहरण गमन के अंदर आ सकते हैं। अतः वैशेषिक द्वारा प्रस्तावित कर्मों का वर्गीकरण वैज्ञानिक नहीं प्रतीत होता है। वैशेषिक का सामान्य विचार भी दोषपूर्ण है। सामान्य अगर नित्य है तो प्रलय के बाद गायों, कुत्तों तथा गधों के सामान्य कहाँ रहते हैं? क्या गायों, कुत्तों एवं गधों के मरने के बाद इनके सामान्य अन्यत्र चले जाते हैं? शंकर ने भी सामान्य की आलोचना प्रस्तुत करते हुए कहा है कि हमें सामान्य गाय अर्थात गोत्व का प्रत्यक्षीकरण विशिष्ट गाय में नहीं होता। यदि गोत्व प्रत्येक गाय में निहित है तब गायों के सींगों तथा पूंछ से भी दूध प्रवाहित होना चाहिए। वैशेषिक का विशेष संबंधी पदार्थ भी दुष्पूर्ण है। वैशेषिक ने विशेष को प्रत्येक आत्मा और परमाणु में समाविष्ट माना है, जिसके आधार पर वे स्वतः पहचाने जाते हैं तथा नित्य द्रव्य अपने को दूसरे नित्य द्रव्य से भिन्न बना पाते हैं। परंतु विशेष क्या है? विशेष के स्वरूप के संबंध में वैशेषिक मौन है, जिसके कारण इस दर्शन में अस्पष्टता आ गई है। बार बार याद दिला रही हूँ, यहाँ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इसलिए इस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज इस दर्शन की बहुत विशेषताएं हैं, ठीक है। वैशेषिक के समवाय संबंधी विचार भी दोषपूर्ण है। समवाय को वैशेषिक ने एक संबंध कहा है या एक नित्य संबंध है, परंतु समवाय का विश्लेषण करने से हम पाते हैं कि यह संबंध नित्य नहीं कहा जा सकता। समवाय में एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आश्रित है और यह अविभाज्य है, यानी जिसे अलग नहीं किया जा सकता। परंतु दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर आश्रित न होकर स्वतंत्र तथा विभाज्य है। परंतु नित्य संबंध होने के नाते दोनों वस्तुओं को एक दूसरी पर आश्रित और अवियोज्य रहना चाहिए था। शंकर ने समवाय के विरुद्ध निम्नलिखित आक्षेप प्रस्तुत किए हैं। तो शंकर, यहाँ पे शंकराचार्य की, आदि शंकराचार्य की बात हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने भी बहुत सारे आपत्तियाँ इस दर्शन को लेकर के की हैं। तो देखिए वो क्या है। यदि समवाय और संयोग दोनों संबंध हैं तो एक को गुण और दूसरे को संबंध कहना गलत है। यदि दोनों संबंध हैं तो दोनों को एक ही स्थान देना चाहिए। समवाय वस्तुओं से जिन्हें वह संबंधित करता है भिन्न है, इसलिए उसे संबंधित करने के लिए एक दूसरे समवाय की आवश्यकता होती है और इस प्रकार अनंत समवाय की आवश्यकता पड़ने के कारण अनवस्था दोष का विकास होता है। देखिए होता क्या है कि मैंने ये अपने जो भी मैंने अभी तक अध्ययन किया उससे मैं क्या कंक्लूड कर पाती हूँ कि कोई भी थ्योरी, कोई भी प्रिंसिपल वो एक समय के बाद, या जैसे मान लीजिए समय बदलता भी है, उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो इस वजह से भी कई बार जो क्रिटिसिज्म होता है वो बाद वाले उस दर्शन को पढ़ के करते हैं ना, बहुत सारे बाद में ऐड होते जाते हैं फिलोसफर्स एंड वो सारे दर्शनों का अध्ययन तो करते ही हैं, उसमें वो कमियां इसलिए निकालते हैं ताकि वो अपनी दर्शन को प्रस्तुत कर सके। ये एक कॉमन टेंडेंसी, एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है।
जहाँ तक यहाँ पे ये दर्शन की बात हो रही है, यहाँ पे भी जैसे मान लीजिए ऋषि मुनि रहे हैं, तो वो अपने अपने दर्शन को अधिक कह सकते हैं महत्व का इसलिए मानते हैं क्योंकि मैंने खोज कर दी है। इस प्रकार वो टेंडेंसी चली आती है। आप ये ना समझिए कि वो ऋषि मुनि हैं तो उनमें वो टेंडेंसी नहीं रही होगी, है ना। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष अपने आप में बहुत यूनिक है, और अपने प्रिंसिपल्स को वो जब वो फॉलो करता है और संसार को देता है अपना जो भी ज्ञान है, उसके कई फॉलोअर्स बनते हैं, है ना। कई लोग जैसे मान लीजिए आज के डेट में भी आप बहुत सारे संप्रदाय देख रहे हैं, कोई किस दर्शन को मानते हैं, कोई निराकार को मानते हैं, कोई साकार प्रभु को मानते हैं। तो ये सब विविधता आपको मिलेगी। निचोड़ क्या है इन सब बातों का, वो ये है कि आपको जो सुटेबल लगता है आप उसको फॉलो करिए, जान सब लीजिए किस दर्शन में क्या बात कही गई है, ठीक है। क्योंकि चॉइस तो हमें रखनी पड़ेगी, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका जीवन सरल होता जाएगा। आप अपने प्रिंसिपल्स को बनाइए और उन पे चलिए, देखिए परिणाम अच्छे ही आएंगे। आगे जानिए क्या बता रहे। वैशेषिक के अभाव संबंधी विचार भी दोषपूर्ण है। प्रभाकर मीमांसा का कहना है कि अगर अभाव का सत्य माना जाए तो अभाव के अभाव को और फिर अभाव के अभाव को और इस प्रकार अनंत अभावों की सत्ता माननी पड़ेगी। वेदांत भी अभाव का निषेध करता है। वैशेषिक यह मानता है कि यदि भाव है तो अभाव भी अवश्य है, परंतु फिर भी वह इन दोनों में सामंजस्य नहीं कर पाया, जिसके फलस्वरूप अभाव विचार असंगत जचता है। इन आलोचनाओं के बावजूद अभाव का वैशेषिक दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान है। अभाव को एक पदार्थ मानकर वैशेषिक दर्शन के क्षेत्र में अन्य दर्शनों का पद प्रदर्शन करता है। कुछ विद्वानों का मत है कि पदार्थ वैशेषिक दर्शन की मान्यता है। शंकर ने भी वैशेषिक के पदार्थों को मात्र मान्यता कहा है। मान्यता होने के कारण इनकी संख्या कुछ भी हो सकती है। 6 और 7 पदार्थ के बदले हम जितने भी पदार्थ चाहें उनकी मीमांसा कर सकते हैं। अतः पदार्थों की संख्या 7 रहना किसी निश्चित उद्देश्य को नहीं प्रमाणित करती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए हो क्या रहा है, जब हम किसी भी विषय में प्रवेश करते हैं तो उसमें उसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ बताई जाती हैं, तो हमको लगता है ये पूर्ण दर्शन है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन जब हम वही अंदर उसके डीप जाते जब हम उसकी आलोचना करते हैं तो समझ में आता है उसमें भी जैसे हम सब में बहुत सारी कमियां हैं, तो दर्शन में भी कुछ ना कुछ कमियां आती ही हैं। तो ये आप उसी अच्छाइयों को लीजिए, ठीक है, और निरंतर ऐसा प्रयास करिए कि आपसे लोग दुखी ना हो। मैं आजकल मेंटल हेल्थ पर काफ़ी बोल रही हूँ, काफ़ी कुछ लिख भी रही हूँ आजकल, और कारण इसका सिर्फ यही है कि मैं ये चाहती हूँ कि अगर एक भी जान को हम बचा पाएँ और एक भी व्यक्ति अगर उस मोड़ तक जा कर के वापस लौट आए तो मतलब सफल हो जाता है। जो व्यक्ति ऐसा प्रयास कर रहा होता है कि किसी के जीवन में ऐसा कुछ घटित ना हो या संसार सुख में रहे, संसार में एक सबकी श्रद्धा बनी रहे कि सब कुछ बुरा ही नहीं है, अच्छा भी है, यहाँ अच्छे लोग भी हैं, है ना, जो आपके हितैषी हैं, बहुत सारे करुणावान लोग भी हैं जो निश्चित ही बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य का बहुत सारा ख्याल रखिए, खाने पे विशेषतः न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, अपने जो भी आप खाते हैं, ठीक है। वेजिटेरियन हैं तो मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मैं वेजिटेरियन को ही सपोर्ट करती हूँ। और थोड़ा सा व्यायाम पे आपको ध्यान देना है, अच्छी बातें आपको रिकॉर्ड करते रहना है, लिखते रहना है, चर्चा में रहना है, मतलब चर्चा करते रहना एक तरह से, ठीक है। तो कल से हम सांख्य दर्शन शुरू करने वाले हैं, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और ये भी क्या है, आस्तिक दर्शन है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।